आगे बढ़ते हैं। सीमा हैदर के लिए मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। सीमा हैदर की खामोशी क्या कहती है? एपी सिंह कुछ भी बोलने से इनकार क्यों कर रहे हैं? गुलाम हैदर बार बार नोटिस सर्व करा रहा है। पूर्व पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर क्यों चाहता है बच्चों की कस्टडी? ईद से पहले आने का प्लान गुलाम हैदर ने बनाया था। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने नया इल्जाम क्या लगाया है? सीमा हैदर पर अब सबसे बड़ी खबर। सस्पेंस कई खुलने वाला है, कई पर्दे हटने वाले हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई। पिछले 1.25 साल में उन्होंने साबित किया कि अब सनातन धर्म का पालन करती हैं। लेकिन सीमा हैदर को बार बार गुलाम हैदर का नोटिस मिला। नोटिस का अभी तक कानूनी जवाब नहीं दिया गया है। नोटिस को लेकर के सीमा हैदर, सचिन मीणा, एपी सिंह कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हाँ, गुलाम हैदर अपना वीडियो जरूर शेयर कर रहा है पूरी दुनिया के सामने। वीडियो शेयर करके बार बार गुलाम ये कहता है कि उसके साथ बेवफाई की गई है। लेकिन सीमा हैदर कहती हैं कि किस हालत में पाकिस्तान में थी वही जानती हैं। बिग ब्रेकिंग से करता हूं मैं शुरुआत। पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के आरोपों पर सीमा हैदर अभी भी खामोश हैं। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। गुलाम हैदर बार बार वीडियो बना करके सीमा हैदर और सचिन पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तानी पति दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। सीमा हैदर और सचिन को नोटिस भी भिजवा चुका है। इससे पहले गुलाम हैदर के नोटिस पर कुछ दिन पहले जब सीमा हैदर से मैंने सवाल किया, सीमा हैदर से कानूनी शिकंजे को लेकर के सवाल किया, कानूनी सॉल्यूशन को लेकर के भी मैंने सवालों के कटघरे में सीमा हैदर को खड़ा किया। उनके जवाब क्या थे, एक बार आप सुने, फिर ग्राउंड जीरो रिपोर्टर के पास जाएंगे। सीमा जी, गुलाम हैदर ने एक हिंदुस्तानी वकील को हायर किया है और आपसे बच्चों की कस्टडी मांगी है। आप क्या कहना चाहेंगी? क्या संदेश क्या देना चाहेंगी आप देश को? पहले तो मैं एक बात कहूँगी, कानूनी बातें तो मेरा भाई करेंगे, और रही बात बच्चों की, तो बच्चे मेरे बगैर नहीं जी सकते। कोई भी कानून, कोई भी इंसान बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। पता नहीं कैसे मोमिन मलिक या कोई भी उनके वकील है, मुझे नहीं पता। मेरे बच्चे, मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे मेरे बगैर एक पल नहीं जी सकते, 1 मिनट नहीं रह सकते। तो हैदर किस बात का दावा करता है? वो जब 4 साल मेरे बच्चों के साथ नहीं था, मैंने पाला पोसा है, मैंने जन्म दिया, मैंने अपने पेट में बच्चों को रखा, मैंने पैदा किया। मेरे बच्चे 4 साल मैंने उनको पाल पोसा है, वो नहीं था। आज वो दावा कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो किस चीज़ को लेके दावा कर रहा है। और मैं भी देखती हूँ कौन सा कानून एक मासूम बच्चों को एक माँ से छीन सकता है। तो जो वो बच्चे जो माँ के बगैर एक पल नहीं, मेरे बगैर मेरे बच्चे नहीं जी पाएंगे, कभी भी नहीं जी सकते, ना मैं अपने बच्चों के बगैर जी सकती। ठीक है सीमा, लेकिन गुलाम ये कहते हैं कि धोखे से आप बच्चों को लेकर के आई। बच्चों की परवरिश, तरबियत तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पिता साथ में न रहे। गुलाम हैदर का ये कहना है कि बच्चों पर उनका अधिकार है। गुलाम हैदर ये भी कहते हैं कि उनका बच्चों से आमना सामना कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएगा। बच्चे पहचानेंगे तक नहीं उस इंसान को। प्यार तो दूर की बात, कभी 2 लफ्ज़ भी बच्चों से वो कभी बोला नहीं था, तो उस इंसान के पास बच्चे कैसे जाएँगे? कैसे पालेगा वो बेटी और मेरे बेटे को? नहीं रह पाएँगे, कभी भी नहीं रह सकता। और दूसरे उसके 2 बच्चे हैं, वो कभी स्कूल का उन्होंने चेहरा नहीं देखा। उनकी तो ज़िंदगी सँवारे पहले। मेरे बच्चों का भविष्य भारत में है, वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी उनको कभी पाकिस्तान में मिली ही नहीं थी। इंडिया न्यूज संवाददाता महेंद्र माही नोएडा से लाइव, ग्रेटर नोएडा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं रजत कुमार। पहले महेंद्र माही के पास चलते हुए, महेंद्र, एक के बाद एक कई नोटिस गुलाम हैदर अभी तक सीमा हैदर को भेज चुका है। गुलाम हैदर वीडियो बना करके भी कई आरोप लगा रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। सीमा हैदर खामोश क्यों हो गई हैं? सचिन कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल, देखिए, अगर आप बात करें, जो गुलाम हैदर के वकील हैं मोमिन मलिक, उन्होंने साफ तौर पे 153 के तहत सूरजपुर कोर्ट में अपील डाली थी और कहीं ना कहीं उसको सुनवाई के लिए एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। तो 18 अप्रैल को उस पर सुनवाई है। कोर्ट ने जो रबुपुरा पुलिस है, जेवर पुलिस, उनको कहा कि आप 18 तारीख तक उसमें रिपोर्ट बताए कि क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई। साफ तौर पर जो सीमा हैदर है वो चुप बैठी है, क्योंकि उसको लग रहा है कहीं ना कहीं जो दाव पेच है अब वो फंसता नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले जो सीमा हैदर है लोगों की सिंपैथी पा रही थी, मगर अब जब लीगली लड़ाई हो गई तो वहाँ कहीं ना कहीं सीमा हैदर अब शांत बैठी है। चाहे हम सीमा हैदर की बात करें, नेत्रपाल सिंह यानी कि सचिन के जो पिता, उसकी बात करें, या सचिन मीणा की बात करें, ये तमाम लोग अब सोशल मीडिया पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं है। तब से इनको नोटिस किया है कि 18 अप्रैल को
आपको कोर्ट के सामने ये तमाम चीजों को पेश करना होगा। तो जिसके बाद से सीमा हैदर आप देखेंगे, क्योंकि जो महिला ज्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, तमाम चीजों को बताती थी, डांस वाली वीडियो डालती थी, उसके बाद से ही लगातार जो सीमा हैदर है सोशल मीडिया से बचने लगी है और बार बार ये कह रही है कि जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे पास ही रहेंगे। हमने भी बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा था दुनिया की कोई भी कानून, कोई भी ताकत मेरे बच्चों से, ठीक है, मुझसे मेरे बच्चों से नहीं छीन रजत सकती। के पास भी एक बार चलते हैं। रजत, गुलाम हैदर ने कहा था कि रमजान पर ईद से पहले भारत आने की कोशिश करेगा। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक के जरिए ऐसा कुछ पता चला है क्या? देखिए, बिल्कुल गुलाम हैदर लगातार भारत आने की जिक्र करता है कि हम भारत आएंगे। सीमा ने जो मेरे साथ धोखाधड़ी की है उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल खड़ा होता है सचिन और सीमा की शादी पर। क्या वो शादी जायज है? इसको लेकर कहीं ना कहीं गुलाम हैदर सीमा हैदर को कानूनी पैच में फंस रहा है। जिस तरीके से सूरजपुर कोर्ट में धारा 156 के तहत मुकदमा दायर किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो सीमा हैदर जिस वक्त पाकिस्तान से भारत आई थी, फिर जेवर न्यायालय पहुंची थी, जेवर कोर्ट, उस दौरान उसमें जमानत याचिका में गुलाम हैदर के नाम का जिक्र किया गया था। तो गुलाम हैदर के वकील का कहना है कि सीमा हैदर और सचिन और जो नेत्रपाल है उनके खिलाफ धोखाधड़ी का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। फिलहाल है जो पूरे कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र माही, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक, जिन्हें भारत में हायर किया है गुलाम हैदर ने, जो एक के बाद एक नोटिस भेज रहे हैं, उन्हें भी लाइव सुन लीजिए। आज सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिली है। आज हमने जो 156(3) के तहत ऑनरेबल कोर्ट में याचिका लगाई थी, क्योंकि हमने एक कंप्लेंट थाना जेवर में दी थी और कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीएम साहब को कंप्लेंट दी थी, पर उस पर कोई कार्रवाई ना हुई थी। तो हमने आगे का कदम बढ़ाते हुए 156(3) CRPC के तहत हमने ऑनरेबल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी थी आज। तो जिसको जो कि धारा 153, 195, 96, 97, 99, 201, 205, 209, 406, 420, 467, 68, 471, 494, 95, 96, 120 भी और IT एक्ट की 67 और 11A फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत हमने एक कंप्लेंट सीमा, सचिन मीना व नेत्रपाल के खिलाफ व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी दी थी, जो कि इन्होंने फर्जी शादी की थी और गलत डॉक्यूमेंट देकर के जमानत हासिल की थी। तो आज हमने ऑनरेबल कोर्ट में ऑनरेबल जेवर कोर्ट आज छुट्टी पे थी, तो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीनियर जज श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी थे, तो उन्होंने याचिका पे सुनवाई की और इन सारी धाराओं के तहत जो हमने एक शिकायत पेश की थी उसको स्वीकार करते हुए पुलिस को, जेवर पुलिस को 18 अप्रैल तक उस पर जवाब देने के लिए कहा है और जेवर पुलिस को नोटिस जारी किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी कोशिश है और ये सब उन लोगों के नाम है जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उस गरीब पिता के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये सब उनके लिए है।